अब देखिए होता क्या है, जो हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हुआ। अभी हम लोग लिए इस तरह से, है ना, ऐसे लिए हैं। इसके अंदर क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन चलने लगा, लाइट फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाएगा। तो अंदर में सेटअप हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फोटो करंट बोलिए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, अंदर में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेटअप हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो वेरिएशन लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, या इफेक्ट लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, अलग अलग जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, कैसे क्या होगा वो समझिए। दो बात इसमें आपको याद रखना है। यहाँ जो लाइट फॉल करता है, ये लाइट फॉल करता है, इस तरह से लाइट फॉल करता है बताए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट से बाहर निकलता है ना। दो टर्म इसमें आएगा, एक टर्म आएगा इंटेंसिटी, एकदम दिमाग में बैठाइए बात को, और एक टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टर्म जो आएगा, दो टर्म आएगा, एक आएगा इंटेंसिटी और एक आएगा फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से आप समझिए कि ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस हुआ, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। लाइट में क्या होता है, लाइट में फोटॉन होता है। लाइट, कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है मतलब फोटॉन, जानते हैं आप लोग, सुने नहीं सुने तो आगे हम लिखवा भी देंगे फोटॉन के बारे में। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो फोटॉन बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन जो है इस तरह से इस तरह से इस तरह से लाइट से इंसिडेंट होगा, फोटॉन बढ़ेगा। समझ गए बात को। अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मतलब लाइट का फोटॉन बढ़ रहा है। मान लीजिए कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, एक फोटॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। जितना ज़्यादा फोटॉन इसमें टकराएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को है ना करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब करंट बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा, इंटेंसिटी से बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो हम लोग लेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको ये बोलेंगे विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीजेज। कैसे इंक्रीज कर रहा है समझ में आया कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। तो पहला कंडीशन हुआ आपका इंटेंसिटी। दूसरा ले लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ने से सिर्फ फोटॉन बढ़ता है, उसका एनर्जी नहीं बढ़ता है। मान लेते हैं इंटेंसिटी बढ़ाया, पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाए तो 20 इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एनर्जी इसमें चेंज नहीं होगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी है। E इक्वल्स टू हम लोग पढ़े फॉर्मूला एच न्यू, E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। तो जो बता रहे थे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी के बारे में वो देखिए, फ्रीक्वेंसी होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी अगर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया फोटॉन है जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, वो लाइट इंसिडेंट करेगा, जितना फोटॉन है उतना ही फोटॉन रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा अगर, तो अगर आपको तो करंट तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। आपका इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है मतलब करंट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा उसमें। जैसे यहाँ पर है इस तरह से, ये प्लेट है, ये प्लेट को हम लोग निगेटिव वोल्टेज अगर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोक देता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा, और ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा तो आपको ज़्यादा वर्क करना होगा, तब जा कर के वो रुकेगा। तो वर्क डन बढ़ाना होगा मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो दो बात हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ नहीं रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से
फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लेकर के आ रहा है। दो बात हमेशा याद रखिएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा क्योंकि फोटॉन्स बढ़ता है, उसका एनर्जी नहीं बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा लेकिन उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ये दो बात से हम लोग अभी कुछ वेरिएशन लेकर के चलते हैं। देखिए, हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ intensity on photoelectric current। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसे इफेक्ट करेगा? देखिए, इंटेंसिटी के साथ ऐसा है, ये ले लेते हैं, इस तरह का हो गया। ये ले लीजिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है इधर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यह इंटेंसिटी, इनसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अभी आप लोग को समझाया, अभी आप लोग को बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे। तो ये हो गया ग्राफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? with the increase in intensity of incident radiation photoelectric current, यहाँ पर चमक रहा है क्या? नहीं, लिखिए। photoelectric current increases and photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation। बोलिए किसी को। नेक्स्ट में आते हैं, है ना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल लीजिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? देखिए, ऐसा। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर में फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये है एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है, ये एनोड पोटेंशियल। क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, समझिए। जैसे ये आपका था एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, ही बार बार बात करेंगे हम लोग। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी था इस तरह से। अगर आप इसमें ये पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, यहाँ से है ऐसा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ आ रहा है। ये प्लेट का अगर पोटेंशियल को आप बढ़ाएंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट होगा जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आकर के रुक जाएगा, एक लिमिट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के क्या होगा? रुक जाएगा। कैसे? वो देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास सपोज दैट कि 50 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है?
50 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाते गए, पॉजिटिव 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 करते गए, बढ़ाते गए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ये खींचते जाएगा। खींचते खींचते क्या हो, 50 इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया। ठीक है, अब अगर आप और भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 50 से ज़्यादा है ही नहीं, तो ये खींच तो पाएगा ही नहीं। मतलब 50 से जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं खींच पाएगा। तो एनोड पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज में जाकर के वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे आप बढ़ाते रहिए, उसके आगे एनोड पोटेंशियल को इतना बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा है ही नहीं। ये हो गया। जब ये तब हुआ जब आप उसको पॉजिटिव दिए, तो ये क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको करते हैं क्या कि निगेटिव देते हैं, निगेटिव अगर देते हैं तब क्या होगा, निगेटिव दीजिएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, रोक देगा। इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर है वहीं पे रोक देगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। तो निगेटिव पोटेंशियल देने से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल देने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। ये ग्राफ कैसे हुआ ये समझिए। पॉजिटिव पोटेंशियल दिए, एनोड पोटेंशियल अगर आप नहीं भी दीजिएगा स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रॉन चला है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके तो आएगा ही आएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपका एनोड पोटेंशियल जीरो भी है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो होगा ही होगा, लेकिन पोटेंशियल को अगर आप बढ़ाएंगे, पॉजिटिव देने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगेगा। तो करंट इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते बताया कि एक स्टेज ऐसा आएगा जहां आकर के ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब वहां आकर के ये सैचुरेट हो गया, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी। लेकिन निगेटिव देने से क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा निगेटिव देने के बाद जहां पर ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं। निगेटिव दीजिएगा, ये निगेटिव उसको रिपेल करके रोक देगा, मतलब ये पोटेंशियल आपका जो है इसी को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रुक जाएगा। तो ये होता है आपका पोटेंशियल के साथ करंट का वेरिएशन। एक चीज और देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी आपका I1 है, इंटेंसिटी क्या है I1। एक और आप दिए, ठीक है, एक और आप लाइट दिए, अगला दूसरा लाइट ले रहे हैं, लाइट दी, उसका इंटेंसिटी आप बढ़ा दिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, करंट तो बढ़ जाता है। अभी करंट अगर आपका यहाँ तक है तो अगले बार करंट जो है वो आपका ऐसे बढ़ करके करंट आगे चला जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से उसका एनर्जी नहीं बढ़ता है। एनर्जी अगर नहीं बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट दिखाना है। और भी आप बढ़ा दीजिए, मान लेते हैं और भी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका करंट बढ़ता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बढ़ता है। I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये कंडीशन है। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फिर से देख लीजिए इसको, एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा। फर्दर अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव देने से हुआ। अगर आप एनोड में नेगेटिव दीजिएगा तो नेगेटिव बोले ही है कि नेगेटिव देने से इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है। तो अगर आप इधर देखिए नेगेटिव यहाँ पर दिए हैं, नेगेटिव वोल्टेज दिए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है जीरो हो गया। तो यहाँ पे इस पोटेंशियल को देने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पर 3 ग्राफ बनाए हैं। 3 ग्राफ का मतलब क्या है, देखिए इंटेंसिटी I1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V0 है। इंटेंसिटी I2 है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V0 है। इंटेंसिटी I3 है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V0 है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ जा रहा है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि
इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, लेकिन उसका एनर्जी नहीं बढ़ता है। एनर्जी अगर नहीं बढ़ेगा तो रोकने के लिए हम लोग को उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो विथ द इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल, with the increase in anode potential, photoelectric current increases, photoelectric current increases। ठीक है, a stage is reached बियॉन्ड विच, मतलब एक स्टेज आएगा जिसके आगे, बियॉन्ड विच फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट इंक्रीज ऑन फर्दर increasing the anode potential, this is called saturation current, saturation current कौन सा हुआ? ये करंट जो यहाँ से ले रहे हैं, जहाँ के बाद कांस्टेंट हो गया, ये आपका है सैचुरेशन करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या सैचुरेशन करंट ले लेते हैं। saturation current, the saturation current increases with the increase in intensity of radiation, but stopping potential remains same, that is stopping potential does not depend on intensity of radiation, नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो है इफेक्ट ऑफ frequency on stopping potential, स्टॉपिंग पोटेंशियल में फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का समझिए, ग्राफ बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्यों होगा उसके पीछे रीजन देंगे, ऐसा है। हाँ, थर्ड पॉइंट है ये, है ना, थर्ड केस है, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये आप ले लीजिए, इधर वही है, इधर ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
और इधर वही हम लोग ले रहे हैं एनोड पोटेंशियल जो अभी लिए थे, क्योंकि एनोड पोटेंशियल ही लेते हैं। एनोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो वह स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इधर नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल, पॉजिटिव में तो आपका एनोड पोटेंशियल है। इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये आप ले लीजिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं -V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ ले लीजिए -V02, ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और ये पॉइंट लेते हैं -V03, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी 𝜇1, इसका फ्रीक्वेंसी 𝜇2, इसका फ्रीक्वेंसी 𝜇3 है ना, 𝜇1 𝜇2 𝜇3। और ये जो आपका यहाँ पर है ये करंट ही है। करंट लेते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये आपका हो गया सैचुरेशन करंट। क्या है समझना है। देखिए ये ग्राफ क्या है, सैचुरेशन करंट पहले हम लोग इसका लेते हैं फ्रीक्वेंसी। आप लोग को दो बात याद रखने के लिए बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है और इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। अब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी 𝜇1 था, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ये ग्राफ तो पहले भी ऐसे बना है, तो क्या करंट पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद करंट सैचुरेट कर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट। फर्दर एनोड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे भी तो करंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी 𝜇1 था, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कितना है -V0 है, नेगेटिव इसलिए -V01 नाम दिए हैं। अब आप क्या किए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया। पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास मान लेते हैं आ रहा था अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है आएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाए हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाए हैं तो एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा, करंट में तो कोई चेंज नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो कर रहा था उतना इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा नहीं, मतलब करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए सैचुरेशन करंट सेकेंड केस में भी जो है वो सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है। लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। पहले अगर -10 वोल्ट था तो अब -20 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा। एनर्जी बढ़ा तब क्या होगा, आपको उसको रोकने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज देना होगा। पहले अगर -10 वोल्ट से रुक जा रहा था तो आपको -20 वोल्ट लगाना होगा, तब जाकर के रुकेगा। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ गया है। तो ये हो गया -V02। अब क्या किया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिए। मान लेते इलेक्ट्रॉन जो लाइट इंसिडेंट कर रहा था उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो क्या हुआ, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के एनर्जी आ रहा था, अब ये उससे भी ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा। ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा तब क्या होगा, आपको रोकने के लिए और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाना होगा। पहले अगर -20 वोल्ट से रुक जा रहा था तो आपको -30 वोल्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, है ना। फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज किए इंसिडेंट रेडिएशन का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ नहीं रहा है, सैचुरेशन करंट वही रहेगा। तो क्लियर हो गया ये चीज, है ना। यहाँ पर देखिए, विथ द इंक्रीज इन frequency of incident radiation energy of photoelectrons increases and hence stopping potential increases। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट सैचुरेशन करंट
but saturation current does not depend on frequency of incident रेडिएशन। हो गया। देखिए अब तक जितना बात आप लोग को बताए ये सब का समरी है ना। इसको हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लीजिए पहले, फिर लिख देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये लॉ भी क्या बताए। फर्स्ट में ये है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो डिपेंड किस पर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जितना भी ग्राफ अभी हम लोग देखे उसमें यही देखे कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ही हुआ जो अभी हम लोग पढ़े, उसका एक समरी बोल सकते हैं, अभी पढ़े कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। ये बात बताया अभी आप लोग को कि एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। और किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कि एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यह भी हम लोग पढ़े। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का। थर्ड पॉइंट आइए, थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करेगा किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो थर्ड पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। सब लोग ऐसा ऐसा है ना, मतलब उसके नीचे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आइए। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, लाइट फॉल किया और तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अगर सोलर सेल से हम लोग करेंट लेते हैं तो क्या होता है, सोलर सेल में जैसे ही सनलाइट पड़ना स्टार्ट होता है वो हम लोग को करंट देने लगता है। ऐसा नहीं कि एक आध घंटा तक पहले लाइट पड़ा उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है जो तुरंत होता है। इसी की वजह से क्लासिकल वेव थ्योरी फेल कर गया। क्लासिकल वेव थ्योरी का कहना था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, वो एब्जॉर्ब करते जाएगा, और जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगा तो उछल करके बाहर निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, अब हम लोग इसको दे रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लासिकल वेव थ्योरी का कहना था पुराना जमाना वाला, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी आप इसको देते हैं तो वो लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा, जब इसके पास टोटल 50 हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उछल करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये थ्योरी फेल कर गया, और होना भी चाहिए। सोच के देखिए कि मान लेते हैं कि इस दीवार को गिराने के लिए हम लोग को 100 जूल का एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं कि 100 जूल से धक्का देंगे तो ये दीवार गिर जाएगा।
अब अगर आप सुबह से लेकर शाम तक 10 जूल से इसको धक्का दीजिएगा तो ऐसा तो नहीं होगा 10 जूल ये एनर्जी गेन करते जाएगा और गेन करते करते शाम तक हो जाएगा और शाम तक ये दीवार गिर जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर आपको दीवार को गिराना है तो एक साथ आपको 100 जूल का एनर्जी देना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होगा, गिरेगा। ये मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, बात समझे। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लासिकल वेव थ्योरी का कहना था पुराने जमाने वाले का कि नहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ये गलत हो गया। यही फोर्थ पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सफिशिएंट एनर्जी दिए तब, उससे कम एनर्जी आप साल भर तक देते रहिए कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ गया बात को। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है आपका क्लासिकल वेव थ्योरी, यहाँ पर फेल कर जाता है और यहाँ पे जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस वाला कंडीशन जो है वही समझ में आता है, वही फुलफिल करता है जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट समझ गए बात को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। समझ गए, यही 4 पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का फर्स्ट पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and does not depend on frequency of radiation पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि the maximum kinetic energy of photoelectrons depends on frequency of incident radiation and does not depend on intensity of incident radiation। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है। देयर एग्जिस्ट्स a certain minimum frequency below which photoelectric emission is not possible। Photoelectric emission is not possible। This is called threshold frequency। नंबर 4 में है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is an instantaneous process। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। बात को समझ में समझे। जो अभी आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताए
या उसका ग्राफ जो बताया, उससे जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट आपका है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।